ओम शांति। 30 दिसंबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज रूहानी सतगुरु हमें ज्ञान का रास्ता बताकर सद्गति करने आए हैं, स्मृति दिला रहे हैं। पूरा पूरा श्रीमत पर चल, दिल तख्त नशीन बनो। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। गुण लेंगे निर्भयता का और चिंतन करेंगे कर्मातीत अवस्था किसे कहते हैं। दिल तख्त नशीन अर्थात दिल वाले बाप के साथ सच्चा सच्चा दिल का सौदा करने वाले सदा निश्चिंत और विजय निश्चित है, इसलिए सदा खुश रहते हैं और सर्व अधिकारी हैं। दिल तख्त नशीन बनने की विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई। एक बाप के साथ सच्चे होकर के रहना अर्थात सच्चाई सफाई। सच्चाई का चार्ट आज हम बाबा को देंगे, क्योंकि बाबा ने कहा अगर सच नहीं बताएंगे तो पाप वृद्धि को पाता जाएगा। आज इस चार्ट में चेक करेंगे कि मैंने अमृत वेला किया, सारा दिन श्रीमत प्रमाण कर्म किए, क्या क्या कर्म किए बाबा ने कहा वो भी लिख करके बताओ। किसी को झूठ तो नहीं बोला, कोई डिसर्विस तो नहीं की, झरमुई झगमुई तो नहीं की, बीती बात को बीती किया। तो इस तरह आज अपना सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को देंगे। और सफाई का मतलब है फिर परिवर्तन भी करेंगे। परिवर्तन की विधि है कि सच्चे दिल की महसूसता से दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, व्रत लेंगे चेंज करने का। दूसरा है सेल्फ पनिशमेंट, जिसको बोलेंगे कि बाबा कहते हैं प्रायश्चित भी करो तो धर्मराजपुरी से निकलना नहीं पड़ेगा। मीन्स अपने को खुद ही पनिशमेंट देंगे। तो सच्चाई और सफाई से स्व उन्नति होगी। दूसरा दिल तख्त नशीन उसे कहेंगे जो बेहद का सन्यासी होता है। बेहद का सन्यास का अर्थ है पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से और पुरानी आदतों से सन्यास करना। और बाबा के आने से हम भक्ति से भी सन्यास करते हैं। तो सन्यास करने की जो विधि आज बाबा ने बताई, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो विकर्मों का विनाश हो जाएगा। तो विकर्मों का विनाश कैसे होगा? जैसे चुंबक के नीचे हम कैसेट रख देते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है, तो इसी तरह बाबा से कनेक्ट होते ही पुराने संस्कारों का विनाश होता है, वो मर्ज होते जाते हैं। दूसरी विधि बताई कि हमें बाबा को याद करना है तो संन्यास करना है अर्थात पवित्र रहना है। तो पवित्र रहने के लिए गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। तो ये शरीर गृहस्थ है अर्थात घर है और कर्म इंद्रियों प्रवृत्ति है। तो इसलिए बोलते हैं कमल हस्त, कमल नैन, कमल मुख, अर्थात मुख से पवित्रता की धारणा के लिए मधुर शब्द और आत्मिक दृष्टि और अपने कर्मों से दूसरों को सुख देना। तो इसी तरह पवित्रता की धारणा पर अटेंशन देंगे। फिर बाबा ने कहा है निर्भयता का गुण, जैसे एक छोटा बच्चा जितना सोल कॉन्शियस होता है उतना निर्भय होता है। तो आत्मा का अभ्यास जितना हम करते रहेंगे उतना ही निर्भयता आएगी। तो सच्चाई सफाई का संस्कार भी हमारा बनता जाएगा। और फिर कर्मातीत बनना है, तो कर्मातीत के जितना हम समीप होंगे उतना ही माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे, आत्मा के अंदर निर्भयता आएगी और कर्म करते समय कर्म की इच्छा अर्थात हद की इच्छा से हम मुक्त होते जाएंगे। अतीत का मतलब न्यारा, किनारा करना नहीं। तो ये विशेषताएं स्वतः ही अपने अंदर आते जाएंगी। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।